ग्रो ऐप में आप एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हो, वो भी मात्र 100 रुपए से, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि पैसे कहां से कटते हैं, कैसे आप ऑटो पे पर इसको सेट कर सकते हो, मैन्युअली कैसे पे कर सकते हो। आपके जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है वो डीमैट फॉर्म में रहते हैं कि एसओए फॉर्म में रहते हैं। इन केस अगर ग्रो ऐप कल को जाकर बंद हो जाता है तो कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड्स को विड्रॉ कर पाओगे, सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसे भी पॉइंटर्स मैं आपको बताने वाला हूं जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको ध्यान में रखने हैं। और इन केस अगर आपको सिर्फ प्रोसेस देखना है तो मैं चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली वो पार्ट पर स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ग्रो ऐप ओपन करने के बाद सबसे पहले नीचे एक म्यूचुअल फंड्स का अलग से सेक्शन मिल जाता है, आपको उसके ऊपर आ जाना है। इधर आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है आपका एक्सप्लोर, दूसरा है डैशबोर्ड, तीसरा है एसआईपीस, चौथा है वॉच लिस्ट। अब सबसे पहले हमारा जो बेसिक सवाल होता है कि कौन से फंड में आप एसआईपी करना चाहते हो। अब अगर आपको पहले से आपने डिसाइड कर रखा है, काफ़ी लोगों का डिसाइडेड होता है, उन्होंने कहीं से सुन के या जो भी आपका है एनालिसिस करके वगैरह आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये ऊपर जो सर्च बार का बटन है इस पर आइए, सर्च करिए और ये MF जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके अब जो भी आपका स्कीम का नाम होगा वो सर्च कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ बंधन स्मॉल कैप, एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैंने ये सर्च कर लिया। तो सर्च करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इधर आपके स्कीम का नाम दिख जाएगा, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड सेक्शन में हो तो म्यूचुअल फंड्स ही आपको इधर दिखाई देंगे। तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से भी उसको चूज कर सकते हो। अब इन केस जिन लोगों को पता नहीं है कि कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना है, उन लोगों को ढूंढना है, सर्च करना है कि मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। तो सबसे पहले उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको कौन से कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। इक्विटी कैटेगरी में करना चाहते हो, डेट कैटेगरी में करना चाहते हो, तो ये पहले आपको डिसाइड कर लीजिए। फिर फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, जिस भी टाइप ऑफ फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो डिसाइड कर लीजिए। जब आपका डिसाइड हो जाए तो आपको इधर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इधर पॉपुलर फंड्स का एक अलग से सेक्शन है। पॉपुलर फंड्स मतलब क्या, कि जो लोगों के बीच में चहीते फंड्स हैं उनकी सबकी लिस्ट आपको इधर मिल जाएगी। बहुत सारे फंड्स है, आप इधर से चाहो तो देख सकते हो। आप अगर चाहो तो फिल्टर्स भी लगा सकते हो। ये फिल्टर का बटन है, फिल्टर्स में क्लिक करोगे, इक्विटी सेलेक्ट करोगे, डेट सेलेक्ट करोगे, हाइब्रिड, कमोडिटीज़, फिर रिस्क कितना चाहिए आपको, लो, मॉडरेट, रेटिंग्स कितनी चाहिए, फंड हाउस कौन सा चाहिए, ये सब आप इधर से सेट करके आप व्यू पर क्लिक करोगे तो आपके फिल्टर जो है वो अप्लाई हो जाते हैं। या ऊपर भी इन्होंने कुछ छोटे छोटे फिल्टर्स दे रखे हैं, आप चाहो तो इधर से भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर नीचे आओगे तो हाई रिटर्न, बेस्ट एसआईपी के लिए फंड्स, गोल्ड, सिल्वर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन्होंने अलग अलग जो बाइफर्केशन है वो करके रखा है, आप इधर से भी क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए मैं चलता हूँ हमारे फिर से जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था बंधन स्मॉल कैप का, तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये जो इस तरीके से पेज जो है वो ओपन हो जाता है। एक और बात दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में आते हो शायद आपको यहाँ पर कहीं ग्रो प्राइम प्लान दिखा रहा होगा। तो प्राइम प्लान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्रो का प्राइम प्लान एक नया इंट्रोड्यूस किया हुआ प्लान है, जिसमें क्या होगा कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स है वो डायरेक्ट की जगह रेगुलर के वे से जो है वो इन्वेस्ट होंगे। इसमें क्या है, जब आप डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो एक्सपेंस रेशो होता है वो अराउंड समझ लो, मान लो 0 से लेकर तो 1% के आसपास होगा। और जब आप रेगुलर फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करोगे जिसमें ग्रो एक कमीशन लेगा, डायरेक्ट फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो ग्रो कमीशन नहीं लेता है। रेगुलर फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करोगे जो कि ग्रो का प्राइम प्लान है, तो उसको आपको ऑन करना पड़ता है, उसी के बाद वो ऑन होगा और तभी रेगुलर फंड्स आपके चूज होंगे। बट इसके बदले में ग्रो आपको आपके हिसाब से फंड्स सजेस्ट करेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स आपको चूज करने चाहिए। तो ये अभी आपके हाथ में है, आपको अगर प्राइम प्लान यूज करना है तो आप वहां से एक्टिवेट कर लेना। मैंने फिलहाल क्लासिक प्लान में ही रखा है। आपको यही इसी स्क्रीन पर प्राइम प्लान का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके उसको टर्न ऑन कर दीजिए, तो वो आपको सजेशन दे देगा कि आपको कौन से फंड में पैसा लगाना चाहिए। और बाकी की जो भी आप एसआईपी करोगे तो वो सारी की सारी रेगुलर प्लान्स के थ्रू होगी। वरना अगर आप प्राइम प्लान को चूज नहीं करते हो तो बाकी की सारी आपकी जो भी एसआईपी होगी वो डायरेक्ट प्लान के थ्रू होगी, ये समझ लीजिए। बाकी रेगुलर प्लान का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता। और रेगुलर प्लान अगर आप एक्टिवेट कर भी लेते हो तो बाद में आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी वो आप एक बार एक्टिवेट हो गया तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। 6 महीने के अंदर आप उसको 2 बार जो है वो कैंसिल कर सकते हो। तो ये सब होने के बाद अभी चलते हैं फिर से हमारे एग्जाम्पल की ओर। तो मैं स्कीम ओपन कर लेता हूँ। स्कीम हमने ओपन कर ली। सबसे ऊपर आपको इधर डायरेक्ट ग्रोथ बता रहा है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इधर मेरा क्लासिक प्लान ही है, इसको क्लासिक प्लान बोलते हैं, तो उसमें सारे डायरेक्ट फंड्स होते हैं। अगर मैं प्राइम प्लान में होता तो इधर रेगुलर लिखा हुआ आता और उसमें ग्रो को कमीशन मिलता। इस पर्टिकुलर इसमें ग्रो को कमीशन नहीं मिलेगा। अब इधर 3 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न है, एक दिन में इसने कैसा परफॉर्म किया है। बाकी लाइन चार्ट वगैरह आपको देखना है, आप टाइम फ्रेम चूज करके इधर से देख सकते हो कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है। सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेरा इसमें ऑलरेडी 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। जब आप इन्वेस्ट कर देते हो तभी आपको ये सेक्शन दिखाई देगा, नहीं करते हो तो नहीं दिखाई देगा। तो ये वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम जब सेलेक्ट कर रहे हो तब ध्यान में रखना है। सबसे पहला आ जाता है एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अब म्यूचुअल फंड में जब भी आपको बाइंग और सेलिंग करनी होती है तो वो आपको यूनिट्स के टर्म में करनी पड़ती है। जैसे हम शेयर खरीदते हैं तो 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स ऑफ शेयर्स खरीदते हैं, तो इसमें आपको यूनिट्स में खरीदना पड़ता है। तो एक यूनिट की प्राइस कितनी है वो आपको ये एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू बताता है। रेटिंग कितनी है, ये रेटिंग एज सच इतना कुछ मायने नहीं रखती। मिनिमम एसआईपी अमाउंट, इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो मात्र 100 रुपए से आप कर सकते हो। अब अलग अलग स्कीम्स के लिए ये अलग अलग होता है, किसी में 100 होता है, किसी में 500 होता है, किसी में 1000 होता है। तो आपको चेक करना है कि आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितनी है। इसके बाद फंड साइज। फंड साइज यानी क्या कि इस पर्टिकुलर स्कीम में कितना टोटल नंबर ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो इधर। अब जनरली ये एटलीस्ट 1000 करोड़ के ऊपर हो तभी आप किसी भी स्कीम को चूज करना। मैं इस हिसाब से ही फिल्टर आउट करता हूँ कि एटलीस्ट 1000 करोड़ के ऊपर उसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हो, वरना मैं उस स्कीम को अवॉइड करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, ये मेरा मेथड है तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब नीचे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आपको ये दिखाई देगा कि ये जो स्कीम है वो कहाँ पर अपना पैसा लगा रही है। तो वो आपको टॉप 10 होल्डिंग्स इधर मिल जाएगी। पूरी देखनी है तो सी ऑल होल्डिंग्स पर क्लिक करिए, और होल्डिंग एनालिसिस देखना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। फिर रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स में आप देख सकते हो कि 1 साल, 3 साल, 5 साल का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कैटेगरी का एवरेज कितना रहा है, कैटेगरी में इसका रैंक कितना रहा है, ये सब आपको इधर मिल जाएगा। इसके अलावा जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड। तो एक्सपेंस रेशियो में क्या है, एक्सपेंस रेशियो एक टाइप की फीस है जो आपसे सालाना चार्ज की जाती है, और कितनी चार्ज की जाएगी तो वो परसेंटेज टर्म्स में इधर लिखा हुआ है। अब ये भले ही सालाना चार्ज होती है बट ये कटती डेली है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 0.59% है, तो 0.59% जो है उसको आप 365 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से हमने डिवाइड कर लिया। अब जो भी आंसर आएगा उतना परसेंट आपके एनएवी के प्राइस से ही डिडक्ट किया जाता है हर रोज। वो बहुत ही छोटा अमाउंट होता है तो आपको रियलाइज नहीं होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि साल के एंड में आपसे लिया जाएगा, नहीं, ये आपको अलग से नहीं देना पड़ता है। जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी में से ये काटा जाता है, ये समझ लीजिए। इसके बाद एग्जिट लोड। एग्जिट लोड एक टाइप की पेनल्टी होती है। एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अगर आप अपना पैसा निकालते हो तो फिर एज अ पेनल्टी आपको ये एग्जिट लोड देना पड़ेगा। किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, और एक्सपेंस रेशियो भी किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, बट डायरेक्ट प्लान्स में कम होता है कंपेयर टू रेगुलर प्लान्स। तो ये आप समझ लीजिए। अब इधर एग्जिट लोड इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या है, 1 साल के पहले मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालूंगा तो मेरे से 1% का पेनल्टी या एग्जिट लोड लिया जाएगा। 1 साल के बाद निकालते हो तो फिर एग्जिट लोड आपसे नहीं लिया जाएगा। बाकी इसका टैक्सेशन देखना है तो आप इधर टैक्सेशन भी पढ़ सकते हो। एलटीसीजी जो 1 साल के बाद एलटीसीजी लगेगा, 1 साल के अंदर करोगे तो एसटीसीजी लगेगा। बहुत ही सिंपल है, और एलटीसीजी में आपको 1.25 लाख का सेक्शन 80C के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाता है। इसके बाद फंड मैनेजमेंट में आओगे तो फंड मैनेजर्स कौन कौन है, कब से है, वो सब आपको मिल जाता है। और प्रोज एंड कॉन्स वगैरह देखने हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के तो आप देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अब ये सब एनालिसिस जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक है स्टार्ट एसआईपी, एक है वन टाइम। वन टाइम का मतलब क्या है? वन टाइम का मतलब ये है कि आप इकट्ठा पैसा जब लगाना चाहते हो, किसी के पास 20,000 एक्स्ट्रा पड़े हैं, वो इकट्ठा पैसा लगा देना चाहता है, तो वन टाइम में वो इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें एक बार आपने कर लिया फिर आपके मन पे है कि वापस आप कब इन्वेस्ट करना चाहते हो। फिर वो कल भी करोगे फिर से तो भी चल जाएगा, या 10 साल के बाद करोगे तो भी चलेगा। उसमें कोई हमारी फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड नहीं होती है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इन्वेस्ट करना है तो फिर आप एसआईपी शुरू कर सकते हो, और एसआईपी के लिए हम स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करेंगे। इधर आने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर क्लिक करके अपनी अमाउंट लगा देनी है। मिनिमम इस स्कीम में 100 रुपीज़ है, मैक्सिमम आपको जितना लगाना है आप लगा सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल के लिए 200 रुपये की जो एसआईपी है वो लगाना चाहता हूँ। कब कटनी चाहिए वो एसआईपी, वो इधर से आप चूज़ कर सकते हो। तो मंथ में अगर आपको लगानी है, जैसे कोई भी डेट आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं 5 तारीख को करना चाहता हूँ, तो मैंने 5 तारीख इधर कर ली, और नेक्स्ट एसआईपी मेरी कब कटेगी वो नीचे लिखकर आपको आ जाता है कि 5 सितंबर को मेरी जो नेक्स्ट एसआईपी है वो डिडक्ट होगी। और अपडेट पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि जो पहला ऑर्डर होता है वो आपका वो आज ही कटता है। तो मैंने इधर ऑलरेडी एक मैंडेट जो है वो बना रखा है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक एसआईपी करनी है, यानी कि अगर आपको ऑटो पे पर आपकी एसआईपी करनी है, तो आपको एक मैंडेट बनाना पड़ता है। मैंडेट बनाने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाना है। अगर आपको मैंडेट से पेमेंट नहीं करनी है तो फिर आप क्या कर सकते हो ना, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप ऐड न्यू यूपीआई पे जाइए, जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है तो कौन से इससे पैसे कटवाना है इधर सेलेक्ट कर देना, और उसकी यूपीआई आईडी एंटर कर देना। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद अभी आपको सिंपली इधर पे पर क्लिक करना है। तो ये आपकी मैन्युअली हो जाएगी एसआईपी, मतलब आपको हर महीना जिस भी दिन एसआईपी रहेगी उस दिन आकर मैन्युअली पेमेंट करना पड़ेगा। आप ये वाला भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको ऑटो पे लगाना है तो वो वाले भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। दोनों आपके पास है, आपकी मर्जी है। तो मैं इधर पे पर क्लिक करता हूँ,
और अगर आप मैंडेट सेलेक्ट करते हो तो मैंडेट में वो प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अभी आपको आपका यूपीआई एप्लीकेशन ओपन करना है और वहां से आपको पेमेंट के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए। बस ध्यान रखना कि जो अकाउंट आपने सेलेक्ट कर रखा है, मतलब जो भी बैंक अकाउंट आपने सेलेक्ट किया है उसी से पेमेंट होना चाहिए, किसी और अकाउंट से नहीं होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने जो अपना SIP है वो सेटअप कर दिया है और ये मैन्युअली वाला है। तो मैं इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इसको हम आई विल डू इट लेटर पर क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको डैशबोर्ड में आपकी जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल जाएगी। इधर मेरी जो ऑर्डर है वो इन प्रोग्रेस है। यहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि आपकी कंप्लीट हुई है, यानी पेमेंट कंफर्म हो चुका है। कंप्लीशन कब तक होगा? 22 जुलाई तक होगा। और आपको NAV डेट किस डेट की मिलेगी तो वो इधर लिखा हुआ है। मोस्टली अगर आप दोपहर के 3 बजे के पहले अगर कोई भी ऑर्डर लगाते हो तो उसी दिन की आपको NAV मिलती है। 3 बजे के बाद लगाओगे तो अगले दिन की NAV आपको मिलेगी, तो ये समझ लीजिए। और जब इधर इन प्रोग्रेस की जगह कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब आपका ऑर्डर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और आपके पोर्टफोलियो या डैशबोर्ड में इधर आपको जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इसमें दिखाई दे देगा, वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप SIPs वाले सेक्शन में आते हो तो जो भी SIPs आपकी शुरू है वो यहाँ से आप चेक कर पाओगे। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, आप चेंज अमाउंट या डेट चेंज करना चाहते हो, स्टेप अप उसमें ऐड करना चाहते हो, वो सब आप इधर से जो है वो कर पाओगे। अभी मेरा इस पर्टिकुलर SIP में ऑटोमेटिकली ऑटो पे जो है वो लिंक हो चुका है। अभी ऑटो पे के लिए मैंडेट कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर आपको आपकी फ़ोटो या जो भी दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आना है, बैंक्स एंड ऑटो पे में आना है। बैंक्स एंड ऑटो पे में आने के बाद आपको क्या करना है, तो आप इधर देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी एक ऑटो पे ऑन करके रखा है। अगर आप अपने SIPs वाले सेक्शन में जाओगे या डैशबोर्ड या एक्सप्लोर में जाओगे, ये आपको इधर नोटिफिकेशन देगा सेटअप ऑटो पे। तो आपको क्या करना है, उस वाले बटन पर सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करना है और वहां पर क्लिक करके अपनी फ़ोन पे या जो भी आपकी UPI ID है आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। अगर 15,000 के नीचे आपकी SIP है तो 15,000 तक का SIP आप UPI के थ्रू भी ऑटो पे लगा सकते हो। तो वो बहुत ही सिंपल है, आपको UPI ID अपनी एंटर करनी है फ़ोन पे वगैरह की और फ़ोन पे में जाके उस ऑटो पे को एक्सेप्ट कर लेना है और आपका ऑटो पे जो है वो लग जाएगा। आप चाहते हो तो यूज़ करिए, नहीं चाहते हो तो मैन्युअली पेमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कोई डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।